तो चरित्र बल हो, इंद्रिय बल हो, मनोबल हो, विचार बल हो, नायम आत्मा बलहीन लभ्यः। ये आत्मा का जो परमात्मा के रूप में साक्षात्कार है, ये जिनके अंदर दृढ़ता नहीं है और समझदारी नहीं, माने प्रकाश नहीं है और संतुष्टि नहीं है अपने साधन में, जो साधन तुम करते हो उसमें दृढ़ता होनी चाहिए एक, और उसमें प्रकाश होना चाहिए दो, और उसमें संतुष्टि होनी चाहिए तीन। तो दृढ़ता जो है वो सत से निकलती है, और प्रकाश जो समझदारी है वो चित्त से निकलती है, और संतुष्टि जो है वो आनंद से निकलती है। और फिर अपने साधन के साथ ऐसा एक हो जाना चाहिए अद्वैत, कि हम साधन करते हैं ये मालूम ही न पड़े, सहज स्वभाव से ही होने लग जाए। तो साधन में सच्चिदानंद अद्वय की अभिव्यक्ति माने जाहिर होना, इसी का नाम आत्मबल है। दृढ़ता, अविनाशी सत्य और प्रकाश, और आलस्य नहीं, प्रमाद नहीं, अज्ञान नहीं, प्रकाश और संतुष्टि। सुख और ज्ञान ये दोनों सत्वगुण का लक्षण है, स्थिरता भी सत्वगुण का लक्षण है, और उसका सहज स्वभाव हो जाना का ये भी सत्वगुण का लक्षण है। और एक बात अब दूसरी सुनाता हूँ। अभयम हवई ब्रह्म, निर्भयता का नाम ब्रह्म। ये ब्रह्म साक्षात्कार का ये फल है कि मनुष्य के जीवन में निर्भयता आ जाए। किससे भय खाते हो तुम? कहीं दुश्मन बनाओगे तब भय होगा, दुश्मन बनाने से भी भय होता है। हम लोग जिसको बहुत तुच्छ समझते हैं वो इतना भय उपस्थित कर सकता है कि हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। पर ये हमारा क्या करोगे? हाँ, एक दिन हाथी ने समझा कि चींटी क्या होती है। मैं तो महाराज उसके सूंड में घुस गई, सूंड के सेब में, और वो जाके काटे चींटी, तो हाथी अपना सूंड पट के इधर से उधर से, है ना, अंत में सूंड पटक के जब नाक में भीतर घुस गई ना चींटी, तो हाथी मर गया। चींटी भी हाथी को मार सकती है। ये जो हम दूसरों के बारे में सोचते हैं कि ये तुच्छ है, ये हमारी नासमझी है। तो दुश्मन बनाओगे तो उससे डरना पड़ेगा, और दोस्त बनाओगे तो उनसे भी डरना पड़ेगा। क्यों? तो उनका नुकसान न हो जाए, उनकी हानि न हो जाए। दोस्त से भी डर होता है और दुश्मन से भी डर होता है। अच्छा, दुनिया में कोई चीज बनाए रखना चाहोगे तब भी डर होगा, और मिटाना चाहोगे तब भी डर होगा। यथा स्थिति को स्वीकार करो। ये मनुष्य का दिमाग जो है ये पुराने को पकड़ देता है। वो कहता है अब नया होना ही नहीं चाहिए। ये मनुष्य के मन की कमजोरी है। वो जब कहता है कि जो पुराना है वही ठीक है, जो नया है वो बिल्कुल गलत है, तो एक ऐसी जगह पर बंध जाता है, फंस जाता है कि वो जैसे बिल्कुल कुएं में गिर गया हो, गड्ढे में गिर गया हो, और वहां से निकल नहीं सकता है। हाँ, जो नया नया होता जाए उसको भी स्वीकार करते चलो।
निर्भय रहो कि भविष्य तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो ये निर्भयता किसके जीवन में आती है? जो बलवान होता है उसके जीवन में ये निर्भयता आती है। तो अभयम हवै ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व। ब्रह्म जो है वो अभय पद है और साधन भी अभय पद है। अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित। दैवी संपत्ति में पहली वस्तु है निर्भयता। तो भगवान के मार्ग में बढ़ना है तो आत्मबल और निर्भयता। ईश्वर तुम्हारा मददगार है, कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कल एक आदमी से बात हुई, मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है? ये बात क्या तुमको याद रहती है? कितनी 24 घंटे में कितनी देर तक अगर याद आती हो तो कितनी देर तक आती? तो उसने कहा कभी कभी ख्याल आ जाता है, कभी तो कई दिनों तक ख्याल नहीं आता। तो देखो उम्र अपनी सपने की तरह ख्याल आती है कि नहीं? जैसे सपना आता है और मिट जाता है ऐसे। अच्छा, अपनी लंबाई आपको कितनी देर तक याद रहती? कि मैं 5 फुट का हूँ कि 6 फुट का हूँ? ये नहीं ये कहो कि मैं हूँ, तो सो तो हूँ है आप, तो ठीक है, पर आपको याद कितनी देर आती है? अच्छा, आपका ये जो घेरा है ना, किसी का 24 है, किसी का 25 है, किसी का 35 है, किसी का 50 भी हो है। ये जो घेरा है आपका ये कितना है? आपको कितनी देर तक याद रहता है? अच्छा, आपका वजन आपको कितनी देर याद रहता है? अच्छा, ये बात करो। देखो, आपको अपने संबंध में देश की याद नहीं रहती है कि मैं कितनी जगह गिरता हूँ, कितनी लंबाई चौड़ाई है। आपको अपने संबंध में अपने काल की भी याद नहीं रहती है कि कब किस तारीख को किस वक्त मेरा जन्म हुआ और मेरी उम्र कितनी हो गई। अच्छा, आपको वजन द्रव्य संबंधी भी आपको स्मरण नहीं रहता है। ये द्रव्य संबंधी स्मरण ये भी नहीं रहता, सपने की तरह याद आता है। अच्छा, आपको आपकी श्रीमती या आपके श्रीमान कितनी देर याद रहते हैं? झूठ बोलना हो तो घर में बोल लेना बोला। हाँ, सत्संग में झूठ की बात मत करो। हमारे पास कभी कभी किसी की चिट्ठी आती थी कि महाराज हम आपको 24 घंटे याद रखते हैं। तो हम समझते थे कि ये बेचारा है ना समझ गए भावुक। 24 घंटे तो कोई अपने को भी याद नहीं रख सकता, दूसरे को कहाँ से याद रखेगा? कभी कभी ख्याल आ जाता है सपने की तरह। अच्छा, आप बंबई में रहते हैं, ये आपको 24 घंटे में कितनी देर तक याद रहती है ये बात? हमको तो कई कई दिन तक याद नहीं आती है कि मैं बंबई में हूँ कि वृंदावन में हूँ कि हरिद्वार में हूँ। कई बार तो कई कई दिन तक याद नहीं आती है, जब कोई आके चर्चा करता है तब याद आती है। अच्छा, दिन है कि रात है, ये आपको कितनी देर याद रहता है? मतलब ये है कि दुनिया का जो ख्याल है वो बिल्कुल कभी कभी स्वप्न की तरह चमक जाता है। आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी लंबाई चौड़ाई, आपके रिश्तेदार नातेदार, आपके रहने का गांव, आपका दिन, आपका रात, ये तो मन में कभी कभी सपने की तरह चमक जाता है। ये जो आप सोचते हैं कि 24 घंटे हम इसी में पड़े रहते हैं, वो बात बिल्कुल नहीं है। वो 24 घंटे पड़े रहते हैं, ये भी एक ख्याल आता है और चला जाता है। माने आप तो ऐसे मस्त हैं कहीं, आपकी मस्ती बड़ी विलक्षण है। आप या तो अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं, या तो समाधि में बैठे हुए हैं, या तो सुसुप्ति में बैठे हुए हैं।
कि कभी कभी सपने की तरह ये दुनिया चमकती है और फिर लुप्त हो जाती है। कल एक किसी ने कल की परसों पूछा था, संबंध की बात की। देखो, अनित्य और अनित्य का संबंध जो होगा वो अनित्य होगा कि नहीं है? दोनों चीज बदल रही है, तो अनित्य और अनित्य का संबंध अनित्य होगा। ये तो मालूम पड़ता है साफ। जैसे एक आदमी इधर से आ रहा है, एक उधर से आ रहा है, या दोनों रास्ते पर चल रहे हैं, तो बिछुड़ जाएंगे। अनित्य और अनित्य का संबंध अनित्य होगा। अच्छा, एक नित्य है और एक अनित्य है, तब क्या होगा? उसका संबंध भी अनित्य होगा, क्योंकि एक जो अनित्य है वो तो चला ही जाएगा, वो तो रहेगा ही नहीं। जैसे आत्मा और शरीर का संबंध है, शरीर अनित्य है और आत्मा नित्य है, तो ये संबंध भी नित्य नहीं हो सकता। अच्छा, नित्य और नित्य का संबंध जो है, तो यदि संबंध अनित्य नहीं होगा तो दोनों दो होंगे ही नहीं। एक परमाणु दूसरे परमाणु से अगर मिल सकता है, दोनों नित्य हैं, समझो दोनों परमाणु नित्य हैं, तो दोनों आपस में मिलेंगे तो बिछुड़ेंगे, मिलेंगे तो अलग किए जा सकेंगे। तो नित्य और नित्य का संबंध भी अनित्य ही होता है, अनित्य अनित्य का संबंध भी अनित्य, और नित्य और अनित्य का संबंध भी अनित्य, और नित्य और नित्य का संबंध भी अनित्य। यहाँ तक कि जाके कभी भगवान से मिल जाए, बोले आत्मा भी नित्य और भगवान भी नित्य, आओ हम दोनों का मिलना तो नित्य रहेगा ना? कहाँ नित्य तो रहेगा, पर जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तभी तक। जब भगवान चाहेंगे कि ये हमसे मिला हुआ जीव जरा हमसे बिछुड़ जाए, सारे वैष्णव शैव शाक्त गणपति ये मानते हैं कि सायुज्य भाव के को प्राप्त जो जीव है, माने भगवान से मिला हुआ जो जीव है, उसको भी यदि भगवान चाहें कि हम इसको एक बार निकाल कर संसार में भेज दें, तो भगवान भेज सकते हैं। हाँ, जय विजय को वैकुंठ से जो आना पड़ा ना, तो सालों की मुक्ति से ही तो आना पड़ा। तो वैकुंठ नित्य है, भगवान नित्य है, परंतु वहां भी भगवान की अधीनता, पराधीनता होने के कारण वहां भी संबंध अनित्य हो जाता है। जहां संबंध होगा वहां अनित्य जरूर होगा, क्योंकि संबंध दो व्यक्तियों का होता है, दो व्यक्तियों का होता है। एक अपना जो आत्मदेव होते हैं, और अपने का अपने साथ संबंध नहीं होता, अपना तो अपना स्वरूप ही होता है। तो देखो, आपको ये बात सुनाते हैं कि संबंध अनित्य है, संबंध ही अनित्य है, तो साधु आवे जाए तो माया। और हम याद करके आपको बतावे हैं तो आप बता नहीं सकते कि हमारे जीवन में कितने दोस्त आए हैं और चले गए हैं, और कितने दुश्मन आए हैं चले गए हैं, और जो दोस्त था वही दुश्मन हो गया, और जो दुश्मन था वही दोस्त हो गया है। और कितने जनों के बारे में ये धारणा हुई कि अब इनका और हमारा संग शाश्वत होगा और कम से कम जिंदगी भर तो रहेगा है, परंतु वो तो 2-4 बरस भी नहीं टीका। जिस समय हुआ उस समय ऐसा भ्रम होता था ये हमेशा रहेगा। ये सृष्टि की स्थिति है। कोई भी चीज अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारे दिमाग में बस गई है और हर समय होती है, तो बस गई है ये एक भ्रम है बोला। हम किसी चीज को 24 घंटे याद रखते हैं कि ये भी भ्रम है, और ये तो ख्याल चमकता है और जाता है, चमकता है और जाता है। आपको ये बात हम सुनाना चाहते हैं, इस साधन के बारे में भी हम लोग उलट पलट के सब तरह का करते हैं बोला। यदि साकार का साधन हो सकता है तो निराकार का भी हो सकता है, और साकार निराकार दोनों छोड़ के भी साधन हो सकता है, और दोनों को एक में पकड़ के भी साधन हो सकता है।
एक ही साकार और वही निराकार और वही साकार। मन को एकाग्र करके भी साधन होता है और मन को चंचल करके भी साधन होता है। हाँ, हमारे साधकों में हमको पहले कोई 100 से अधिक संप्रदायों में साधना की रीति क्या है, ये हमने रट के रखा था बोला। भारतवर्ष का धार्मिक इतिवृत्त, कौन संप्रदाय पैदा हुआ, कब किस आचार्य ने चलाया है, उसका मूल वेद में है कि नहीं है, वो मूलभूत श्रुति भी है ना, उसका मूल वेद में है कि नहीं है, वो किस ढंग का साधन करते हैं, उनका मंत्र क्या होता है, उनका इष्टदेव क्या होता है, 100 से ज्यादा संप्रदायों की बात हमको याद थी हो, वो पुस्तक मैंने रटी थी। उसमें एक ऐसा भी है कि क्वचित न प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम, अपने मन को ऐसा बनाओ जो संसार के किसी दृश्य में अटक न जाए। वेदांत बड़ी विलक्षण है, वेदांत बोला, इसकी रूपरेखा समझना लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। क्वचित न प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम, कहीं चित्त अटके नहीं। तो आपको देखो एक बात सुनाता, अच्छा मन को बाहर से भीतर कर लो, तो भीतर क्या हुआ, बोले भीतर अटकाओ उसको, तो ये भीतर अटका तो कहाँ अटका, ब्रह्म में अटका। ये चांद के घेरे में और ये है ना, ये पान के पत्ते के बराबर दिल में एक कमल में जाके, हाँ, कमल की पंखड़ी पर भौरे की तरह काला काला मन जाके तुम्हारा बैठ गया, गुंजार करना छोड़ दिया। तो ये जो भीतर बैठा तुम्हारा मन, तो ये क्या ब्रह्म में बैठा? अंतर्देश का नाम ब्रह्म है। उस समय तुम्हारा मन देशोपरक्त है। देशोपरक्त माने देश के रंग में रंगा हुआ वहां प्रमाता है। प्रमाता कहो, दृष्टा कहो, साक्षी कहो, जो तुम्हें भीतर जो चीज भीतर ही देख रहा है उसमें देश का संस्कार मौजूद है। अच्छा तो छोड़ो, बाहर देखा फैला हुआ है, बिल्कुल आकाश के समान ब्रह्म जो है वो फैला हुआ है। अब हम इसके साक्षी। अच्छा तो क्या हुआ कि देशोपरक्त है, अब भी देश के रंग में रंगा हुआ है। ये जो फैलाव है और जो सिकुड़ाव है, जो संकोच है और ये विस्तार है, ये तो दिक्क है, ये ब्रह्म नहीं है। तो भीतर बैठा तो भी ब्रह्म नहीं है और बाहर बैठा तो भी ब्रह्म नहीं है। एक बात जरूर है कि अगर तुम ब्रह्म को जान जाओ तो भीतर बैठे तो भी ब्रह्म है और बाहर बैठे तो भी ब्रह्म है। हाँ, ये चिंता है। अच्छा भाई 5 मिनट के लिए हमारा मन बिल्कुल शांत साक्षी के रूप में रहा। कितनी देर? बोले 5 मिनट। 5 मिनट साक्षी और बाकी 23 घंटे और 55 मिनट। हाँ, तो वो 5 मिनट का जो साक्षी है वो साक्षी नहीं है, वो दृश्य है। अभाव रूप दृश्य से उपरक्त, अभाव रूप दृश्य से वो रंगा हुआ साक्षी है। तो यदि तुम ब्रह्म को पहचान लो तो वो 5 मिनट भी ब्रह्म रूपता है और 23 घंटे 55 मिनट और ब्रह्म रूपता है। 24 घंटे ब्रह्म रूपता है। ब्रह्म को पहचान लो तो उसमें याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, ये इसका नाम साक्षात्कार। अब बोलो कि संपूर्ण भेद रूप दृश्य के हम दृष्टा हैं। तो भेद एक वस्तु हुई और तुम एक वस्तु हुई। भेद के रंग में रंगा हुआ, दृश्य के रंग में रंगा हुआ दृष्टा। तो दृश्य के रूप में रंगा हुआ दृष्टा छोटा या बड़ा होता है, और काल के रंग में रंगा हुआ दृष्टा 5 मिनट रहता है, या 25 मिनट रहता है। और द्रव्य के रंग में रंगा हुआ दृष्टा भेद से अपने को, दृश्य से अपने को जुदा समझता है।
समाधि में बैठा हुआ दृष्टा काल से आबद्ध है, वैकुंठ में बैठा हुआ दृष्टा देश से आबद्ध है? और अमुक आकार में बैठा हुआ भावाभाव में बैठा हुआ दृष्टा भेद से आबद्ध है। तो ये थोड़ी देर रहे और थोड़ी देर जाए, बोले साधु आवे जाए तो माया है, प्रतिकाप काल काल नहीं जाके, ना कछु गया न आया, साधु आवे जाए सो माया है, प्रतिपाल काल नहीं जाके, ना कछु गया न आया, साधु आवे जाए दो माया। तो नायमात्मा बलहीने न लभ्या, जिसको दृश्य के निषेध का बल जिसमें नहीं है, चरित्र बल नहीं है, मनोबल नहीं है, विचार बल नहीं है, निवृत्त होने का बल नहीं है, निषेध का बल नहीं, ये बल है, ये शक्ति है, ये साधन से पैदा होती है। अगर छोड़ दो कि कुछ करो, कुछ भोगो, जो मन में आवे सो बोल दो, है ना, ये बिना बल के दृश्य प्रपंच का, भेद भ्रांति का निषेध नहीं होता। निषेध के लिए बल चाहिए। किसी को अगर घर में से निकालना है, हाँ, किसी को घर में से निकालना है तो उसके गर्दन पर हाथ लगा के उसको गलहस्तित करने का बल होना चाहिए। और कमजोर होगे और उसको निकालने जाओगे वेद ब्रह्म को, हाँ, तो वो तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठेगा। हाँ, तो साधन जो है ये बल का हेतु है। इसलिए शास्त्र में ये बात बताई गई कि शांतो दान्तः उपरतः तितिक्षुः समाहितः श्रद्धा वित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत्। तुम अपने आप में अपने आप को देखो, परंतु तुम्हारे पास बल चाहिए, बल चाहिए, शांति का बल चाहिए। कहीं काम क्रोध तुमको दोस्त दुश्मन के घर न भेज दें, शांति का बल चाहिए, इंद्रियां बलात् में खींच के ले जाएं। कर्म कर्म करने का और कर्म त्याग का स्वातंत्र चाहिए। जो कष्ट आवे उसकी सहन शक्ति चाहिए, और मन में एकाग्रता चाहिए, और अपने साध्य पर, अपने साधन पर, बताने वाले पर। यदि तुम्हें बताने वाले को ही तुम्हारा ख्याल है कि परमात्मा नहीं मिला है, तो तुमको नहीं मिल सकता। दुनिया में अब तक किसी को नहीं मिला है तो तुमको नहीं मिल सकता। इस समय दुनिया में जितने लोग हैं उनमें से किसी को नहीं मिला है तो तुमको भी नहीं मिल सकता। जो तो तुम्हारे मन का खोखलापन है, खोखलापन है, जो तुम केवल अपने अहंकार के आश्रित हो करके और चाहते हो कि ये खाली हो जाए, पकड़ते हो अहंकार को और दिल को करना चाहते हो खाली। तो ये जो माया है ये दो रूप धारण करती है। एक तो अपने को ढक करके अपना नाम पहले अहम बनाती है, और फिर जो है वो मनुष्य बनाती है, और एक दूसरे को, पराये को, जगत को विक्षिप्त कर देती है देश काल वस्तु के बारे में। स्वप्न में भी दुनिया बहुत बड़ी होती है, विक्षिप्त होती है, वो चित्त का विक्षेप है। और हमारे आचार्यों ने एक जगह चुनौती दी है, चुनौती शब्द का प्रयोग करता हूँ, चुनौती चैलेंज दिया है। और जो आज समाज सनातन धर्म का शास्त्रार्थ होता है ना पहले, तो इस शब्द का प्रयोग कालू राम शास्त्री बहुत करते थे, अखिलानंद जी बहुत करते थे, गिरधर शर्मा बहुत करते थे, माधवाचार्य थे। तो हम चैलेंज देंगे, तो हमारे आचार्यों ने एक चैलेंज दिया, बोले मन तो न हो तुम्हारा,
शांत मन में प्रपंच दिखा दो हमको। आज तक किसी भी माई के लाल ने मन की शांत दशा में दुनिया को देखा हो, ऐसा बता दो। जब मन शांत होगा तो दुनिया नहीं दिखेगी। अच्छा, तब तो फिर दुनिया तब दिखती है जब मन चंचल होता है। जब फिल्म की मशीन चालू कर देते हैं तब दृश्य दिखता है, और जब फिल्म की मशीन बंद हो जाती है तब दृश्य नहीं दिखता। तो क्यों दृश्य कहाँ है? पर्दे पर है, हैं? कि फिल्म में है? जिसके चालू होने पर तो दृश्य दिखे और चालू न होने पर दृश्य न दिखे, तो दृश्य पर्दे पर है कि दृश्य फिल्म में है? भले मानो से बाहर कुछ नहीं है। ये तो शिव जी का महाश्मशान क्षेत्र रहा है, बोला शंकर भगवान का ये महाश्मशान है। संपूर्ण विश्व सृष्टि जो है महाश्मशान, ये भी साधन की एक अवस्था है। जैसे मसान जगाते समय ये ऐसी कहावत आती है वो, एक आदमी मुर्दे पर बैठ के मसान जगा रहे थे, मुर्दा चेत गया तो लोहे का चना बना के रखते हैं, जब मुर्दा मुंह खोलता है तो उसके मुंह में डाल देते हैं। ऐसे महाश्मशान छिपाने वाले लोग का। तो जब मुर्दे के ऊपर बैठते हैं तो ऐसा दिखता है कि बाजे बज रहे हैं, बारात आ रही है, गैस की लालटेनें आ रही हैं, रोशनी आ रही है, स्त्रियां आ रही हैं, पुरुष आ रही हैं, पालकी आ रही है, बाजा आ रहा है, बाजा। तो अरे हम मुर्दे पर बैठे हैं, ये लोग देख लेंगे तो क्या होगा? तो यदि उसको सच्चा समझ के डर जाओ तो वो मुर्दा हंसने लगता। एक मुट्ठी डालो लोहे का चना उसके मुंह में, उसका मुंह बंद हुआ। बंद हुआ तो कुछ नहीं, न बारात है, न रोशनी है, न स्त्री है, न पुरुष है। वो सब क्या है? बोले श्मशान चेत रहा है। ऐसी पुरानी बात है। तो ये महाराज ये मनी राम जो है हेलो, ये जब अपना मुंह खोलते हैं तो सारी दुनिया, सारी दुनिया मन की चंचलता में ही दिखती है, मन की शांति में दुनिया नहीं दिखती है। इसलिए मन में जो फिल्म भरा हुआ है वही दिखता है। तो ये अहम और मन की फिल्म जो है वो विक्षेप रूप में, तो पहले आवृत्ति है। आवृत्ति है माने अपने ब्रह्मपने का हो गया आवरण, और आवरण होने के बाद मैं और यह बना, और यह मैं तो है अहंकार, और ये है मन। और मन जब अपना मुंह खोलता है तो ये सारा दृश्य जैसे स्वप्न में दिखाई पड़ता है, इस प्रकार ये सारा दृश्य दिखाई पड़ता है। ये क्या है कि माया की दोनों शक्तियां। माया माने जादू, जादू का खेल। जैसे कोई जादूगर जादू में अपने को कुछ बना के दिखा दे और नई दुनिया बना के दिखा दे, इसी प्रकार ये विक्षेप शक्ति और ये आवरण शक्ति लिंगादि ब्रह्मांडांतम जगत सृजे, लिंग शरीर से लेकर के समग्र ब्रह्मांड ये कहाँ दिख रहा है? का ये अविद्या से आवृत अपने स्वरूप में भासमान जो मन है वो स्वप्नवत इस सृष्टि को दिखा रहा है। पर्दे भी हम हैं और प्रकाश भी हम हैं। और ये फिल्म जो है ये भरे हुए संस्कार का है। आत्मा ही स्वयं प्रकाश है और आत्मा ही अधिष्ठान है। अधिष्ठान माने पर्दा, अधिष्ठान माने अधि माने अधिक, और स्थान माने स्थान। बना जो दिखने वाले दृश्य से अधिक देर तक ठहरे उसका नाम अधिष्ठान। ये अध्यस्त प्रपंच जिसमें दिखता है और नहीं दिखता है और वो एक रस रहता है उसका नाम अधिष्ठान। नाटक दिखे और न दिखे
जो नाटक का होना और न होना दोनों दिखावे, उसका नाम दीपक, उसका नाम प्रकाश। रोशनी वो है जो होते हुए नाटक को भी दिखाती है और बंद नाटक को भी, जब नाटक बंद हो गया तब उसको भी दिखाती है, उसका नाम रोशनी। रोशनी और अधिष्ठान, रोशनी और पर्दा, इस अखंड विश्व में दो नहीं है। तो ये सृष्टि क्या है? प्रश्न ये उठा कि ये सृष्टि क्या है? सृष्टिर्नामो ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अब्धौ फेनादिवत् सर्व नाम रूप प्रसारणा अंतर्दृग्दृश्ययोर्भेदम बहिश्च ब्रह्म सर्गयो आवृणोत्यपरा शक्ति सा संसारस्य कारणम। सृष्टि नाम किम, किम नाम सृष्टि। सृष्टि क्या है? सृष्टि का, सृष्टि क्या है? सृष्टि माने सर्जना हो। हम पहले बनारस में निकलते थे नीति बाग से, तो वहां एक मकान पर लिखा हुआ था ईश्वर सर्जनहार है। ईसाई लोग ऐसा बोलते, सर्जनहार। वो सृष्टि का निमित्त कारण ही केवल ईश्वर को मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते, है ना। मुसलमान भी केवल निमित्त कारण मानते हैं, उपादान कारण नहीं मानते। उपादान और निमित्त का भेद आप समझ लो। जैसे घड़ा बनाया तो कुम्हार ने घड़ा बनाया, तो ऐसे ईसाई और मुसलमान मत में, माने बाइबल और कुरान में ये बात मानी जाती है कि ईश्वर ने ये सृष्टि बनाई। तो अपने मन से बनाई, ये बात ईसाई और मुसलमान मानते हैं। और अनादिकालीन प्रकृति से बनाई, ये बात आर्य समाज मानते हैं। बोला कोई मैटर था, उससे ईश्वर ने सृष्टि बनाई, ये आर्य समाजी वेद के आधार पर मानते हैं। तो उनके उपादान कारण है और उससे ईश्वर ने बनाई, ईश्वर केवल निमित्त कारण है। और ईसाई मुसलमान ऐसा मानते हैं कि उपादान कोई कारण नहीं है, उपादान कारण को भी ईश्वर बनाता ही है। जहां तक ईश्वर की निराकारता का संबंध है, ईसाई, मुसलमान और आर्य समाजी तीनों ईश्वर को केवल निराकार मानते हैं और सर्वशक्तिमान मानते हैं और न्यायकारी मानते हैं और कर्मानुसार फलदाता मानते हैं, स्वतंत्र मानते हैं, परमेश्वर्यशाली मानते हैं, तीनों निराकार मानते हैं। लेकिन बाइबल में और कुरान में ईश्वर मैटर भी बनाता है और उससे सृष्टि करता है, और आर्य समाज में मैटर नहीं बनाता, प्रकृति रूप मैटर हमेशा रहता है और उससे सृष्टि बनाता है। और जीव भी हमेशा से रहते हैं और जीवों को कर्मानुसार शरीर देने का काम ईश्वर करता है। फलमतः उपपत्ति है। नारायण। ये देखो इस संबंध में मतभेद। अच्छा, अब वैष्णव शैव शाक्त गाणपत्य जो हैं, सौर जो हैं, वो ईश्वर को साकार मानते हैं और जगत का निमित्त कारण मानते हैं। कोई प्रकृति से ईश्वर ने सृष्टि बनाई, कोई परमाणु से बनाई, और कोई कहते हैं सृष्टि हमेशा है ही ऐसी, परंतु वो ईश्वर को सृष्टि का बनाने वाला मानते हैं। वेदांत का सिद्धांत बड़ा विलक्षण है। न्याय में भी मानते हैं कि ईश्वर ने परमाणुओं से सृष्टि बनाई, ऐसा। सांख्य योग में मानते हैं कि प्रकृति से सृष्टि बन गई। ईश्वर जो है, योगी मानते हैं कि ईश्वर तटस्थ है, और सांख्यवादी जो हैं वो तो दृष्टा के सिवाय दूसरे ईश्वर की चर्चा नहीं करते।
पूर्व मीमांसा में कर्म के अनुसार सृष्टि मानी जाती है। और चार्वाक ऐसा मानता है कि निमित्त कारण ही नहीं है, माने कोई बनाने वाला नहीं है। चारों भूत से उपादान कारण तो है परंतु निमित्त कारण नहीं है, तो उपादान से सृष्टि बनती रहती है और बनाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। इसको चार्वाक बोलते हैं। और ये कम्युनिस्ट जो हैं ये भी चार्वाकों की कक्षा में, चार्वाकों की कोटि में है। वो चार भूत से नहीं मानते हैं, वो एक जड़ तत्व से मानते हैं। ये मार्क्सवाद की ये विशेषता है। और वो जो विकासवादी है ना, क्या बोलते हैं उसको, डार्विन है ना, डार्विन, हैकले, ये जो नास्तिक वैज्ञानिक हैं, नास्तिक वैज्ञानिक हैं, ये सब चार्वाक की कोटि में आते हैं। क्योंकि वो निमित्त कारण माने कुम्हार को नहीं मानते हैं, माटी से घड़ा खुद बन गया ऐसा मानते हैं। ये इनमें भी बड़े बड़े विचार हैं। तो वो सब विचार जो हैं वो सामान्य लोगों के लिए जानकारी के लिए उपयोगी नहीं है। अब ये देखो, वेदांत का विचार जो है वो बहुत विलक्षण है। वो पहले एक आरोप करते हैं और फिर उसका निषेध करते हैं। जैसे कोई अज्ञात संख्या निकालने के लिए संख्या का आरोप करके गणित करते हैं और फिर उसका अपवाद कर देते हैं। इसी प्रकार सत्य वस्तु को जानने के लिए, खास करके उस वस्तु को जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं है, अनंत को, अद्वितीय को इंद्रियां विषय नहीं कर सकते, खास करके वहां जहां मन की पहुंच नहीं है, खास करके वहां जहां बुद्धि की पहुंच नहीं है, और खास करके वहां जहां साक्षी भी नहीं देखता है। साक्षी दूसरे को ही देखता है। ये जो जब तुम शांत बन करके बैठते हो तो शांति दृश्य होती है और साक्षी जो है वो उसका दृष्टा होता है। अभाव दृश्य होता है और साक्षी उसका दृष्टा होता है। कुछ नहीं दृश्य होता है और साक्षी उसका दृष्टा होता है। साक्षी दूसरे को ही देखता है, अपने आप को नहीं देख सकता। तब उस साक्षी के जनाने की, उस साक्षी को मालूम कराने की इच्छा, साक्षी को ज्ञान कराने की पद्धति क्या है? आरोपिताम निषेध्यते। पहले उस पर अध्यारोप करो और फिर उसका निषेध कर दो। तो जो आरोप करने के पहले से है और निषेध कर देने के बाद भी रह जाता है, उसका नाम अद्वितीय साक्षी होता है। अध्यारोप और अपवाद का साक्षी। तो बोले आओ इस दृष्टि की संगति तो लगानी पड़ेगी। बोले देखो भाई, एक दृश्य हम लोगों के देखने में ऐसा आता है, जादू के खेल में जब कोई झांकी दिखाई जाती है, कोई दृश्य दिखाया जाता है, ये तो ऐसा होता है कि वहां होता कुछ नहीं, जादूगर अपनी अचिंत्य रचना शक्ति से अपने आप में भी और बाहर भी बहुत सी चीजें दिखा देता है। तो कहीं ये अद्वितीय परमात्मा ने अपने आप में ये सारा पसारा तो नहीं रख रखा है। खुद बनाने वाला और खुद बनने वाला, जैसे नट ही अपने को हजारों रूप में दिखावे, वैसे कहीं अद्वितीय परमात्मा ही तो अपने को हजारों रूप में देखने वाला भी वही और दिखने वाला भी वही। कहीं ऐसा तो नहीं है। आप है अमृत, आप अमृत घट, आप ही पीवन हारी, आप ढूंढे, आप ढूंढावे, आप ढूंढनहारी है। आपन खेल आप करी देखे, खेल संकोचे तब नानक एक। कहीं वो अपने आप को ही आपन खेल आप कर देखो, जैसे सपने में आप करते हैं, वो तो ईश्वर का छोटा नमूना ही तो है ना। ये जीवात्मा जो है वो देह में बैठ करके ये ईश्वर का छोटा नमूना है। आपन खेल अपनी वासनाओं का विस्तार करके बनारस बनाता है मन, और उसमें दोपहरी बनाता है मन, और उसमें दोस्त से मिलना बनाता है मन। आपन खेल आप कर देखे,
खेल संकोचे तब नानक एकै। आपको पहले सुनाया, आपने अपनी उम्र बनाई हुई है, कभी कभी चमक जाती है सपने की तरह। सच्ची हो तो आप 24 घंटे याद करके बता दो कि हमारी इतनी उम्र है। कोई दुनिया में माई का लाल अपने सच्ची उम्र को 24 घंटे याद करके दिखा दो। और ये तो जब ख्याल आता है तब उम्र मालूम पड़ती है, जब ख्याल आता है तभी उम्र मालूम पड़ती है। और एक बात यह है कि जैसे आज आप मान लें कि हम 50 बरस 1 महीना और 1 दिन के हो गए हैं। 50 बरस 1 महीना 1 दिन, तो क्या दिन भर आपकी एक ही उम्र रहती है? हैं? कैसे ख्याल करोगे बाबू, है ना? अच्छा, कैसे ख्याल करोगे? अपने में आपने उम्र जो अपनी उम्र जो मानी है वो बिल्कुल ख्याली है। आपका वजन ख्याली है, आपकी लंबाई चौड़ाई ख्याली है, आपके रिश्ते नाते 24 घंटे कोई याद करके रख दो, बिल्कुल ख्याली है। तो आपन खेल आप कर देखे, इसमें मरना जीना बिछुड़ना आना जाना ये क्या है? बोले जादू का खेल है, एक जादूगर है। तो अपने आप को ही वो सारी सृष्टि के रूप में दिखा रहा है। सृष्टिर्नामो, सृष्टि क्या है? तो ब्रह्म रूपे सच्चिदानंद वस्तुनि अबधौ फेनादिवत। जैसे समुद्र में फेन मालूम पड़ता है अलग, ऐसा अलग होता है फेन जो है। हम लोग जब कभी कभी जाते हैं कहाँ, धनुषकोटी जाते हैं तो वहां से उठा के ले आते हैं। वो फेन जो है ना सूख के जम जाता है और बिल्कुल पत्थर जितना कठोर होता है, और उसको उठा के ले आते हैं। तो अहमदाबाद वाले स्वामी विद्यानंद जी महाराज पहले ले आए उठा के, और महाराज एक कुंड बना के और उसमें डाल दिया। तो लोग आते दर्शन करने, तो वहाँ गाइड बताता हो उनको कि क्या चीज है। बोले वही पत्थर है जिससे नल नील ने पहले सेतु बनाई थी, है ना? वो पानी में डूबता नहीं था, है? देखो वही पत्थर ये मैं ले आया हूँ जो नल नील जो है वो सेतु बनाने के काम में लाते थे। स्वामी सुखदेवानंद जी गए हमारे साथ, अरे वहां से बहुत सारे उठा के ले आए, है ना? और जब जब गए तब ले आए। वो पत्थर नहीं होता है, वो तो फेन जम के बिल्कुल पत्थर तरीकी हो जाती है और हल्की रहती है और पानी पर तैरती है। फेन है वो समुद्र है, वो पानी के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। कभी विचार करेंगे तो जिस धरती पर हम लोग रह रहे हैं ना, ये धरती भी पानी के सिवाय और कुछ नहीं। धरती भी पानी है, जमा हुआ पानी है। जैसे अपने शरीर में से पसीना निकलता है और थोड़ी देर के बाद जम जाता है, तब क्या होता है? माटी हो जाता है, साबुन से धोना पड़ता है उसको। तरह ये विराट के शरीर में जो पसीने की बूंदें हैं वही जम के धरती बन जाती हैं विराट के शरीर में। बोला के शरीर में धरती जो है वो जैसे रोमकूपेषु समन्ततो अनंतानि ब्रह्मांडानि प्रज्वलंती। विराट के एक एक रोमकूप में कोटि कोटि ब्रह्मांड होते हैं। तो जैसे समुद्र में होता है फेन, तरंग, बुलबुला, इसी प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म रूप में ये सृष्टि कैसी है कि तरंग, फेन, बुलबुला, सारा नाम रूप ऐसा है। मन के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब देखो एक सवाल होता है, क्या सवाल होता है? एक प्रश्न उठता है, कोई भी जड़ वस्तु हो और अवकाश वाली हो, उम्र वाली हो, बोला उसमें ये फेन बुलबुले तरंग हो सकते हैं। दूसरी वाली हो, जैसे समुद्र है तो समुद्र है जल, इस पर जब हवा चलती है ना, या भीतर का दबाव होता है, भीतर के दबाव से ज्वार आता है, हवा लगने से तरंग उठती है। पानी आपस में टकरा करके मैल को ऊपर कर देता है तब फेन होता है। तो केवल पानी में तो ये सब कुछ नहीं होता।
हवा चाहिए, और जब पानी से ऊपर जगह चाहिए फैन बनने के लिए, बुलबुला बनने के लिए, तरंग उठने के लिए। तो क्या परब्रह्म परमात्मा में भी ज्वार लाने वाला, तरंग उठाने वाला, फैन लाने वाला है कोई वायु है? क्या वहां भी कोई मैल है? ये कैसे परमात्मा में एक ब्रह्मांड नहीं, कोटि कोटि ब्रह्मांड, विराट विराट नहीं, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ नहीं, प्रकृति माया, ये अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा में कहां से आई? एक दूसरी बात यह है कि जड़ वस्तु में परिवर्तन होगा ना, तो एक अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था, वहां तो काल लगा हुआ है। तो क्या परब्रह्म परमात्मा में भी काल लगा हुआ है? और अवकाश में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता है। तो क्या परब्रह्म परमात्मा में भी नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे होता है? और क्या परब्रह्म परमात्मा भी एक परिणामशील, बदलने वाला पदार्थ है, बदलने वाला द्रव्य है? हाँ, ये बात हमने भाई दिनों तक, महीनों तक, है ना, एकांत में बैठ के ब्रह्म के बारे में सोची है, भला विचार किया है इसका। आप निश्चित रूप से समझो, जो चीज बदलने वाली होगी, रूपांतरित होगी, वो चेतन नहीं हो सकती। चेतन बदलने का साक्षी जो होता है, बदलना ज्ञात जिसको होता है, वो चेतन होता है। जो बदलता है सो चेतन नहीं। जो उठता और बैठता है सो चेतन नहीं, वो तो देश में उठता बैठता है। और जो उठता बैठता दिखता है वो जल है, वो जड़ है, हाँ, वो चेतन नहीं। तो अखंड अद्वितीय चेतन में ये क्या है? नारायण। तो बोले बस अपने ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है, तुम अपने को नहीं पहचानते हो, उस न पहचानने का ये विलास है, अविद्या का विलास है। अविद्या माने कोई लाल, पीली, काली, नीली चीज नहीं होती है ना। अविद्या माने कित कब पैदा हुई और कब तक रहेगी, उम्र वाली कोई चीज नहीं होती। अविद्या में उम्र नहीं है, अविद्या की उम्र नहीं होती। अविद्या से उम्र की कल्पना होती है। अविद्या कितनी लंबी चौड़ी, का अविद्या लंबी चौड़ी नहीं होती, अविद्या से लंबी चौड़ी की कल्पना होती है। अविद्या का कितना वजन, बोले अविद्या में वजन नहीं होता है, अविद्या से वजन की कल्पना होती है। तो किसकी अविद्या है ना? बोले ब्रह्म की अविद्या। तो ब्रह्म कैसा? अपने आपे से जुदा की अपना आपा। जो अपने आप से जुदा होगा वो ब्रह्म कैसा होगा? साथ होगा। उससे अलग तो अपना आत्मा ही उससे अलग बैठा हुआ है। ये अपने आत्मा होगा, उससे अलग तो अपना आत्मा ही उससे अलग बैठा हुआ है। या अपने आत्मा से अलग ब्रह्म बैठा हुआ है। तो ब्रह्म वो होता है जो अपने आत्मा से जुदा नहीं होता। ब्रह्म होता ही वो है जो किसी भी हालत में अपने आप से जुदा नहीं हो सकता। और अपना आप होने से चेतन रूपता उसकी बिल्कुल स्वतः सिद्ध है। तब वो परिवर्तनशील नहीं है, उसमें परिवर्तन भास रहा है। तो ये परिवर्तन क्यों भास रहा है? किसको न जानने से भास रहा है? बोले अपने आप की जो अद्वितीय, अपने आप को न जानना नहीं है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो अपने आप को न जानता हो। लेकिन अपने आप को ऐसे जानते हैं कि मैं मनुष्य हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सन्यासी हूँ। कोई न कोई विशेषण लगा करके अपने को जानते हैं, कोई न कोई उपाधि लगा करके अपने को जानते हैं। जरा जानी हुई जितनी उपाधियां हैं उनको छोड़ करके अपने आप को देखो, तभी आत्मा है ब्रह्म। ठसा ठस। एक महात्मा के पास हम लोग जाते थे, महाराज कैसा है? बोले भैया ठसा ठस है ना। हाँ, ठसा ठस ऐसे बोलते थे। तो भैया ठसा ठस है। हाँ, इतना ऐसा ठोस है, ऐसा ठोस है कि न हिलता है, न डोलता है, न उठता है, न बैठता है, न बदलता है। बिल्कुल ठसा ठस ठोस है। कि नहीं बाबा अभी समझ में नहीं आई, ये जरा हमको दिखाओ इसको। बोले दिखाऊं क्या, तुम ही तो हो, है ना।
लो, कब दिखाऊं क्या? कब तुम ही तो हो, दिखाऊं क्या इसको? अंतर वही, ये जो है अंतर दृश्योर भेदाम बहिष्ट ब्रह्म सर्गयो हो आवृणोत्य पराशक्ति ही सा संसार से कारणम। भीतर तो दृष्टा और दृश्य का भेद बना देती है, ये इसी की करतूत है। अपने आप को अद्वितीय ब्रह्म न जानना, ये न जानना ही दृष्टा और दृश्य के भेद की कल्पना भीतर कर देता है। और बाहर का बोले ये सृष्टि दिख रही है, इसके भीतर कहीं ब्रह्म छिपा होगा। अरे सृष्टि के भीतर ब्रह्म छिपा हुआ नहीं है, ब्रह्म के सिवाय तो सृष्टि कोई है ही नहीं। इतना बड़ा कौन सा पर्दा है जो ब्रह्म को ढक दे? तो बाहर जो ये मालूम पड़ता है कि प्रपंच दूसरा और ब्रह्म दूसरा, ये विवेक के लिए साधन दशा में ऐसा मालूम पड़ता है, ये अंतिम सत्य नहीं है। और भीतर का ये दृष्टा और ये दृश्य, हृदय में तो भेद हुआ दृष्टा और दृश्य का, और बाहर भेद हुआ अधिष्ठान और अध्यस्त का। ये दोनों तरह के भेद दोनों जगह कहाँ से आए? और बोले तुमने अपने आप को जो नहीं समझा, ये नहीं समझा माने कोई अविद्या अविद्या नाम की कोई चीज नहीं, न जानकारी हो। अविद्या माने ना समझी, अविद्या माने ना समझी। ना समझी से जो चीज मालूम पड़ती है वो होती नहीं है, और नासमझी मिटने से जो चीज मिल जाती है वो पहले से मिली होती है। नासमझी के समय में मिली होती है, तब नासमझी मिटने से मिलती है। और नासमझी से जो चीज खोई होती है वो दरअसल खोई हुई नहीं होती है। और तुम्हारे जेब में कोई चीज हो और खोई हुई मालूम पड़ती हो, अज्ञान के कारण वो खोई हुई मालूम पड़ती हो तो क्या खो गई है? और जानकारी होते ही मिल गई तो क्या कहीं से आई? वो तो पहले ही तुम्हारे पास थी। तो ये जो आत्मा है, ये आत्मा का होना है पना भी सबको ज्ञात है, और आत्मा जानने वाला है ये भी सबको ज्ञात है, और आत्मा प्यारा है ये भी सबको ज्ञात है। माने आत्मा की सच्चिदानंद रूपता विचारवान पुरुष को अपने आप ज्ञात है, परंतु ये सच्चिदानंद आत्मा अद्वय है, ये सबको ज्ञात नहीं है। प्रपंच सबको दिखता है, परंतु ये प्रपंच ब्रह्म है ऐसा नहीं दिखता है। कब मैं हूं ये सबको मालूम पड़ता है, परंतु मैं ब्रह्म हूं ये सबको नहीं मालूम पड़ता। दुनिया सबको मालूम पड़ती है, परंतु दुनिया ब्रह्म है ये सबको नहीं मालूम पड़ता। और मैं हूं ये सबको मालूम पड़ता है, पर मैं ब्रह्म हूं ये सबको नहीं मालूम पड़ता। तो वेदांत ये बताता है कि ये ब्रह्म से अलग करके जो तुम दुनिया को मानते हो ये तुम्हारा मानना झूठा है। ज्ञान दृष्टि से ब्रह्म के सिवाय दूसरी वस्तु नहीं है। और ये जो तुम समझते मानते हो, जानते हो, समझते हो कि मैं एक टुकड़ा हूँ, एक जुज हूँ, एक कुल का हिस्सा हूँ, है ना, ऐसा जो तुम अपने को जानते हो ये गलत है। अद्वितीय ब्रह्मता जो है, अद्वितीयता सत्य है, और उसमें होश वास बनाए रखने की कोई जरूरत है ना कि हर समय मैं ब्रह्म हूँ ऐसा मालूम पड़े। ये स्मृति ने तो घंटाधार कर दिया। स्मृति और कल्पना दिन रात बीती हुई बातों को याद कर करके मर गए। मर गया था दूसरा और उसकी याद करके मर गए तुम। और जो कल्पना में है आगे, जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है? जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, कोई मरा तो है नहीं, जिंदा है, और तुम सोचते हो कि मर जाएगा। ये जो कल्पना है, ये स्मृति और कल्पना दुख देती है। और अपने आत्मा के प्रकाश में समग्र सृष्टि को देखो तो
न इसमें जन्म है न मृत्यु है, काल नहीं है, न योन्यंतर है। देखो हम ज्ञान का सार आपको बताते हैं, इस शरीर का जन्मना मरना नहीं है, ये न पैदा हुआ है न मरेगा। बोले हमको तो मालूम पड़ता है अमुक तारीख को पैदा हुआ, तो बोले तुमको एक अपेक्षा से मालूम पड़ता है, अब तुम्हें जन्म की तारीख अपनी मालूम है ना, वो तो माँ के पेट में से निकलने की तारीख मालूम है, माँ के पेट में आने की तारीख कहाँ मालूम है। अपने को तुम आधा काट के अपना जन्म बताते हो। अच्छा, बाप के पेट में से निकलने की भी तारीख तुमको मालूम है, तो बाप के पेट में आने की तारीख तुमको मालूम है। अच्छा, बाप के पेट में आने की भी तुमको तारीख मालूम है, तो गेहूं के पेट में आने की तारीख तुमको मालूम है? साधो क्या पूछो उम्र हमारी हो, साधो तुम हमारी क्या उम्र पूछते हो, हैं? अच्छा देखो, एक गेहूं का दाना है, गेहूं का दाना वो थाली में है तो दूसरा है ना, सूप में है तो दूसरा है, आटा पीसा गया तो दूसरा है, और जब रोटी बनने के बाद, रोटी भी बनने के बाद दूसरा है, और मुंह में गया तो तुम उसको मैं बोलते हो। हाँ? एक अवस्था ऐसी आती है गेहूं को तुम मैं बोलते हो, कब? जब पेट में होता है, और फिर जब बिस्का होके निकल गया तो फिर यह बोलते हो। क्या यह और मैं का भेद करते हो, हैं? क्या यह और मैं का भेद करते हो, का पूछो साधो उम्र हमारी हो, कोटि कलप ब्रह्मा भय 10 कोटि कन्हाई हो, हैं? 56 कोटि जादव भय मेरी एक पलाई हो, का पूछो मेरा एक पल है, का पूछो साधो उम्र हमारी हो। का साधु हमारी उम्र क्या पूछते हो, तुम तो एक जगह से काट के अपनी उम्र बनाते हो। आपको आपको मालूम हो कि न हो, जो किसी लोग जो है ज्योतिषी लोग कुंडली कितनी तरह से बनाते हैं, तो एक तो जिस समय पैदा होता है ना बच्चा, उसकी बनाते हैं। अच्छा, और यदि गर्भाधान का ठीक समय बता दिया जाए तो उससे भी कुंडली बना देते हैं। अच्छा, और दोनों न हो तब कैसे बनाते हैं? बोले प्रश्न के समय से बना लेते हैं, के समय से बना लेते हैं। अच्छा, प्रश्न के समय ज्योतिषी न हो तो क्या? बोले चिट्ठी लिखने का समय उनको लिख के भेज दो तो चिट्ठी लिखने के समय से बना लेते हैं। तुम बताओ कौन सी कुंडली तुम्हारी ठीक है? कौन सी कुंडली तुम्हारी ठीक है? माँ के पेट में आने वाली कुंडली कि माँ के पेट से धरती के पेट में आने वाली कुंडली है, कि प्रश्न करने वाली कुंडली कि चिट्ठी लिखने वाली कुंडली, कौन सी कुंडली तुम्हारी ठीक है? न देश में भेद बनता है, न काल में भेद बनता है, न अपनी उम्र में भेद बनता है? तो ये कहने का अभिप्राय ये है कि आत्मा जो है इसको तुम कुंडली में लपेटो मत। ये अजर है, ये अमर है, ये अभय है, ये अद्वितीय है। इसको अखंड ही रहने दो, बोला इसको अखंड ही रहने दो, इसको किसी खंड में मत लाओ। ओम शांति।